मैं महेश सर SMS एकेडमी से आपके लिए डाइजेस्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर लेके फिर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ दिन पहले हमने संतवाणी का आ योगी सर्वकाल सुखदाता, ये संत एकनाथ जी की संतवाणी का आ विभाग हमने पढ़ा है। आज उसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं शब्दार्थ लिखा हुआ है। शब्दार्थ यानी कुछ पैरेलल वर्ड्स जो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, वो अलग अलग उनके क्या पैरेलल वर्ड्स है तो वो यहाँ तक दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है टिपा। टिपा मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स है कि जो रेगुलरली उसके मीनिंग्स कुछ चेंज होते जाते हैं, तो वो हिसाब से यहाँ पे कुछ 5 अलग अलग टिपा उन्होंने दी हुई है। उसके साथ साथ कुछ फ्रेजेस, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस और उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। कृती, स्वाध्याय व उत्तरे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। कृति एक आकलन, मतलब क्या है कि पोएम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, योग्याचे मृदुत्व सर्वांची त्याप्रमाणे, मतलब जो योगी पुरुष है उनका मृदुत्व मतलब सॉफ्टनेस है वो सबके साथ कैसे है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है पिलियासी बॉक्स है, चकोरासी यहाँ पे दूसरा बॉक्स है और जीवासी यहाँ पे तीसरा बॉक्स है। तो इसके आंसर क्या क्या है, तो योग्याचे मृदुत्व सर्वांची त्याप्रमाणे, मतलब योगी का सॉफ्टनेस कैसे है, तो पक्षिणीच्या पंखासारखं, मतलब पिलियासी मतलब बच्चों को जो फीमेल बर्ड्स के बच्चे हैं उनको कैसे है, तो फीमेल बर्ड्स के पंख के जैसे है। चकोर, चकोर पक्षी जो हमने पढ़ा था कि चांद के रेस के ऊपर या चांद के किरणों के ऊपर वो जिंदा रहता है, ऐसी कल्पना है। तो वो किसके ऊपर जिंदा है, तो बॉक्स में क्या है, चंद्र किरणांसार के। और जीवासी मतलब जान, हमको जो सब सजीव मात्र है उनको क्या ज़रूरत होती है, पानी। तो जीवांसी मीन्स पाण्यासारखे। तो योग्यांचे मृदुत्व सर्वांची त्याप्रमाणे, पक्षिणीच्या पंखासारखी कोणाशी, तर पिलियासी, चंद्र किरणांसारखे कोणाशी, चकोराशी, और जीवांशी कोणासारखे, तर पाण्यासारखे। तो ये आपका फर्स्ट बॉक्स है। सेकंड बॉक्स है, चकोराला हवे और पिल्ला ना हवे, मीन्स क्या है, चकोर पक्षी को किसकी ज़रूरत है और बर्ड्स के बच्चों को किसकी ज़रूरत है। तो चकोराला हवे चंद्र किरणे, मतलब चकोर पक्षी को चंद्र किरणों की ज़रूरत रहती है। और पक्षी के बच्चों को मतलब पिल्लू जिसको बोलते हैं, तो उसको किसकी ज़रूरत है, तो पक्षिणीचे पंख मतलब फीमेल बर्ड्स के पंख की ज़रूरत है, उसको गर्मी मिलने के लिए या बारिश या ठंडी वगैरह से बचने के लिए। दूसरा है, योगी पुरुषाची 4 वैशिष्ट्ये, मतलब जो योगी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, उनकी 4 मेन पॉइंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसके आंसर दिए हुए। योगी पुरुषाची 4 वैशिष्ट्ये, योगी पुरुष सर्वांसाठी मृदू असतो, मतलब जो योगी पुरुष है या ज्ञानी पुरुष है वो सबके लिए सॉफ्टली वर्क करता है, मतलब हर एक से वो अच्छे से बात करता है, शांति से बात करता है और प्यार से बात करता है। दूसरा है, सर्वकाळ सुख देणारा असतो, मतलब वो हमेशा खुशी देता है। हम गम में हो, खुशी में हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अच्छा और ज्ञान की बातें अपने को सिखाता है। तीसरा है, स्वानंद तृप्ति देतो। स्वानंद तृप्ति मतलब खुद को आनंद मिलेगा ऐसी वो बातें बताता है। खुद को आनंद कहाँ से मिलेगा, अगर हम अज्ञानी हैं तो हमको वो आनंद नहीं मिल सकता, लेकिन अगर हम ज्ञानी हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, तो हम हमेशा खुशी से ही रहेंगे। तो ये वो सिखाता है। और लास्ट में 4th है, सर्व इंद्रियांना शांत करतो। सर्व इंद्रिय मतलब हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके हर एक इंद्रिय मतलब हर एक जो
बॉडी का सेंसेशनल पार्ट है उसको वो शांत करता है। क्यों शांत करता है? तो हमको वो ज्ञान देता है। तो ज्ञान बांटने की वजह से ये 4 चीज़ें हमको योगी पुरुष से मिलती हैं। अभी हम देखते हैं कृती 2, उसमें क्या है? पुढील तक्ता पूर्ण करा। योगी पुरुष आणि जीवन, जीवन मीन्स पानी, यांच्यातील फरक स्पष्ट करा, मतलब दोनों का कंपैरिजन करना है। तो उसमें किसमें क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे योगी पुरुष। योगी पुरुष क्या है? सबाह्य निर्मल करतो, मतलब क्या है? जो योगी पुरुष रहता है, ज्ञानी पुरुष रहता है, वो अंदर बाहर से हमको साफ सुथरा बनाता है। मतलब क्या है? जैसे हम शरीर का मैल निकालते हैं वैसे वो मन का मैल भी निकालता है। स्वानंद तृप्ति देतो, स्वानंद तृप्ति देतो मतलब हमको खुद में ही खुशी मिलने की वो ऐसी ये पैदा करता है कि हमको ज्ञान देने की वजह से हमको खुद को खुशी मिलती है। सर्व इंद्रियांना शांत करतो, सर्व इंद्रियों को वो शांत करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको ज्ञान दिया है। तो ज्ञान की वजह से हमको सोचने की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है या हम अच्छा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आत्मज्ञानाने उद्धार करतो, मतलब उसके पास जो ज्ञान रहता है वो उसका खुद के पास वो छुपा के नहीं रखता है, वो लोगों में बांटता है और अच्छा कर्म करने की बात बताता है, जिसकी वजह से हम ज्ञानी बन जाते हैं। पानी, अभी पानी में क्या है? पानी साफ तो करता है लेकिन मैल पूरी तरह से साफ नहीं करता, ऊपर ऊपर साफ करता है। दूसरा, हमारी प्यास तहान शमवणारे सुखाचे क्षण देतो, मतलब क्या है कि जो क्षण रहते हैं हमको, हमारी जब भी प्यास बुझती है वो क्यों कभी बुझती है? हल्का सा पानी पीने से, लेकिन लाइफ टाइम हमारी प्यास बुझ जाती है क्या? नहीं बुझती। फक्त जिबेला तृप्त करतो, जिबेला तृप्त करतो मीन्स क्या है कि जब भी हम लोग पानी पीते हैं तो हमारे ज़बान से होके वो पानी जाता है, उसके लिए हमको सिर्फ उतना टाइम ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। फक्त अन्नदान करते, मतलब क्या है कि बारिश का जो पानी गिरता है ज़मीन पे उसकी वजह से फसल उगती है और जिसकी वजह से हमको खाना मिलता है। तो वो खाना पैदा करने का काम जीवन मतलब पानी करता है। पुढील तख्ता पूर्ण करा, उसमें कंपैरिजन देखा, योगी पुरुष और जीवन मीन्स पानी के बीच में क्या कंपैरिजन है वो देखा। सेकंड है पुढील चौकटी पूर्ण करा, यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो सराव कृती प्रश्न में आए हुए हैं। अभंगात वर्णिलेला मतलब वर्णन केलेला चंद्रकिरण पिऊन जगणारा पक्षी, मतलब जो इस अभंग में उन्होंने जिसका नाम लिया हुआ है वो कौन सा पक्षी है? तो चकोर। पिल्लांना सुरक्षितता देणारे पक्षिणीचे पंख, मतलब जो बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स के बच्चे रहते हैं, उनको सेफ्टी कौन देता है? तो फीमेल बर्ड के पंख। चिरकाल टिकणारा आनंद, मतलब लाइफ टाइम जो हमको खुशी मिलती है वो कौन सी खुशी रहती है? तो स्वानंद तृप्ति, मतलब खुद का सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो सबसे बढ़िया और ज़्यादा टाइम रहता है। व्यक्तीला सदैव सुख देणारा, व्यक्तीला सदैव सुख देणारा कौन है? तो योगी, मतलब जो ज्ञानी पुरुष है वो हर एक आदमी को खुश करता है। सर्वकाळ सुखदाता, फिर योगी पुरुष है। सर्वकाळ मतलब हमेशा खुशी देने वाला कौन है? तो योगी पुरुष है। तात्पुरती तहान भागणारे, मतलब टेम्पररी अपनी प्यास बुझती है, किसकी वजह से? पानी की वजह से। तो पानी की वजह से क्या होती है? हमारी प्यास जो है वो टाइम बीइंग के लिए बुझती है, लेकिन जो योगी पुरुष की तरफ से जो हमको ज्ञान मिलता है वो हमें सर्वकाळ सुख देता है। पाण्याचे अधपतन यातून होते, पाण्याचे अधपतन यातून होते, ढगांच्या मुखातून, मतलब पानी जो गिरता है वो कहाँ से आता है? तो बादल से गिरता है। आकाश में जो काले बादल आते हैं उसमें से वो गिरता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि ढगांच्या मुखातून, मतलब मानो बादल के मुंह में से पानी गिरता है। श्रवण कीर्तनाने योगी यांना शांत करतो, मतलब श्रवण कीर्तन मतलब कुछ अच्छी बातें बता के, जैसे पुराने ज़माने में कीर्तन करते थे
मतलब क्या है, कुछ जो बातें बतानी रहती थी वो मंदिर में भगवान का नाम लेते लेते कुछ बातें, अच्छी बातें बताते थे। तो वो किनको शांत करता है? लोकांना, मतलब लोगों को। पाण्याची गोडी फक्त हिला सुख देते, मतलब जो पानी की मिठास रहती है वो सिर्फ इसे सुख देती है। तो किसको? जिभेला, मतलब जबान को। प्रस्तुत अभंग यातून घेतला है। ये जो अभंग है वो कहाँ से लिया है? तो एकनाथी भागवत, मतलब जो एकनाथी भागवत संत एकनाथ जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें से ये जो पोएम है या अभंग है वो लिया हुआ है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जिसको काव्य सौंदर्य बोलते हैं। तो वो कौन से हैं वो देखेंगे। कृती 3 काव्य सौंदर्य। योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। मतलब योगी पुरुष पानी से बड़ा है वो तुम्हारे ओन वर्ड्स में लिखो, या योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। मतलब जो योगी पुरुष या ज्ञानी पुरुष बड़ा रहता है, सबसे बड़ा रहता है, तो ये तुम्हारे वर्ड्स में लिखो। संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष आणि पाणी यांची प्रस्तुत अभंगात सार्थ तुलना केली आहे व योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व ठसवले आहे। मतलब संत एकनाथ महाराज ने योगी पुरुष मतलब ज्ञानी पुरुष और पानी के बीच में जो इस अभंग में कंपैरिजन किया हुआ है वो अच्छे से और सही ढंग से किया हुआ है। और उसमें उन्होंने योगी पुरुष मतलब जो ज्ञानी पुरुष है उसका बड़प्पन यहाँ पे बताया हुआ है। योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे सांगताना ते म्हणतात, पाणी हे वरवरचा मळ धुवून टाकते, पण योगी पुरुष सर्व जनांचे मन अंतर्बाह्य निर्मळ करून सोडतो। मतलब क्या है कि इसमें वो योगी पुरुष पानी से क्यों बड़ा है, ये बोलते हुए उन्होंने क्या बताया है कि पानी जो रहता है वो हमारे बदन का जो मैल रहता है वो ऊपर ही ऊपर धो डालता है, लेकिन जो योगी पुरुष रहता है वो हर आदमी का या हर लोगों का अंतर्बाह्य मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से जो मन रहता है हमारा उसको साफ सुथरा बनाता है, क्योंकि वो हमको अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है। पाण्याने एका वेळची तहान भागवते, परंतु योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देणारा सज्जन आहे। मतलब क्या है, पानी की वजह से हमारी जो प्यास बुझती है वो उतने टाइम के लिए ही बुझती है, लेकिन जो योगी पुरुष जो रहता है वो हर एक के लिए हमेशा ही सुख देने वाला सज्जन आदमी। सज्जन मतलब जो सही ढंग से काम करता है या सही ढंग से हमको रास्ता दिखाता है। पाण्याचे सुख क्षणिक है, मतलब जो पानी जब भी हमको प्यास लगती है तो हमको उतना ही टाइम खुशी मिलती है, उसको टेम्पररी हम लोग बोलते हैं। पण योग्याने दिलेल्या सुखात विकृति नहीं। मतलब क्या है कि उसमें जो योगी पुरुष जो ज्ञान देता है वो हमको अच्छे से सुख देता है। योगी पुरुष सर्वांना स्वानंद तृप्ति म्हणजेच अक्षय परमानंद देतो। मतलब क्या है, तो जो योगी पुरुष या ज्ञानी पुरुष जो ज्ञान देता है उससे हमको खुद को तहे दिल से खुशी होती है और हम सेटिस्फाइड होते हैं। पाण्याची गोडी फक्त जिभेपुरती मर्यादित असते। मतलब जो पानी की मिठास रहती है वो सिर्फ हमारे ज़बान तक ही लिमिटेड रहती है, तो वो सिर्फ हमारे ज़बान को खुशी देती है। परंतु योग्याच्या आत्मज्ञानाची गोडी सर्व जनांच्या सर्व इंद्रियांना शांत करते। लेकिन जो योगी पुरुष या ज्ञानी पुरुष रहता है उसकी जो ज्ञान देने की या ज्ञान बांटने की जो मिठास रहती है वो सभी लोगों को, सभी इंद्रियों को शांत करती है। पाण्याने माणसाची पोटाची भूक भागते, परंतु योगी पुरुष श्रवण कीर्तनाने माणसाच्या मनाचे पोषण करतो। मतलब जो पानी की वजह से हमको खाना मिलता है और हमारे पेट की जो भूख रहती है वो मिट जाती है, लेकिन योगी पुरुष की जो वाणी रहती है और उनके कुछ जो ज्ञान की बातें रहती हैं उसकी वजह से हमारे मन का पोषण होता है या हमको सॅटिस्फॅक्शन मिलता है। अशा प्रकारे योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे संत एकनाथांनी सोदाहरण पटवून दिला है। मतलब इस प्रकार से योगी पुरुष पानी से श्रेष्ठ होता है, ये संत एकनाथ जी ने एग्जाम्पल से
बताया हुआ है। योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघेही सामाजिक कार्य करतात हे स्पष्ट करा। मतलब योगी पुरुष और पानी दोनों समाज के लिए काम करते हैं, ये बताना है। योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघेही जनकल्याणासाठी झटतात, दोघेही जनमानसाची निस्पृह सेवाच करतात। मतलब क्या है, योगी पुरुष और पानी दोनों भी जन कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए ही वो हमेशा काम करते रहते हैं और दोनों भी हमेशा निस्पृह मतलब कोई भी दाम लिए बिना या कोई भी सोच ना रखते हुए वो सेवा देते हैं, मतलब हमेशा ही वो काम करते रहते हैं। पानी हे मानवाला जीवनदायी आहे, मतलब पानी जो है वो जनमानस को या सजीव सृष्टि को जीवनदायी मतलब जीवन देने वाला है। चराचरातील प्राणी सृष्टी व वनस्पति सृष्टि पाण्यामुळे जिवंत राहते। मतलब पूरे दुनिया में जो एनिमल है या बर्ड्स है या कोई ट्रीज वगैरह है, तो उनको सबको जिंदा रखने का काम कौन करता है, तो पानी करता है। पाणी माणसाची तहान तर भागवतेच परंतु पोटाची भूकही शमवते। मतलब क्या है, जो पानी जो रहता है वो सबकी सजीव सृष्टि की या आदमी लोगों की भी प्यास बुझाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, पेट भी भरने की क्षमता रखता है। पाण्यामुळे धरतीवर अन्नधान्य पिकते, पशु पक्ष्यांना पाण्यामुळे चारा मिळतो। मतलब क्या है, पानी की वजह से हमारे ज़मीन पर जो बीज रहता है वो बीज बोने के बाद उससे धान पैदा होता है और हमारे खाने का बंदोबस्त होता है। वैसे ही पशु पक्षी मतलब जो एनिमल्स या बर्ड्स है उनको भी खाने के लिए चारा मतलब क्या है, घास मिलता है। पाण्यामुळे साऱ्या निसर्गात चैतन्य संचारते, मतलब पानी की वजह से पूरे नेचर में नया कुछ खिलापन आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बारिश के सीज़न में हर जगह पे ग्रीनरी होती है, हमको बहुत खुशी मिलती है ग्रीनरी देख के, तो वैसे ही यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है पानी की वजह से। सारी सृष्टि तरारून उठते, मतलब जैसे पूरी सृष्टि है या पूरा निसर्ग है, नेचर है, वो एकदम फ्रेश हो जाता है। अशा प्रकारे पानी हे मानवासाठी सामाजिक कार्य करते। मतलब इस प्रकार से पानी जो है वो हमारे सबके लिए, मानव या सजाति के लिए ये समाज का कार्य करता है। योगी पुरुष हा या मृत्यूलोकात जन्म घेतो। मतलब जो योगी पुरुष या ज्ञानी पुरुष रहता है वो इस धरती पर जन्म लेता है, तपो साधने ने आत्मज्ञान प्राप्त करतो। मतलब वो कठिन साधना करके तप करके खुद के लिए आत्मज्ञान पैदा करता है। त्या आत्मज्ञानाची शिजोरी तो जनमानसात श्रवण कीर्तनाने वाटतो। मतलब वो उसको जो ज्ञान मिला, दिव्य ज्ञान मिलता है, वो दिव्य ज्ञान वो अपने पास नहीं रखता, तो पूरे लोगों में वो बांटता है। सर्वांना तो सदा सर्वकाळ सुख देतो। मतलब हर एक को, पशु पक्षी प्राणी जनमानस, इन सबको वो हमेशा खुशी देता है। इंद्रियांचे ताप हरण करून त्यांना अक्षय परमानंदांची ठेव अर्पण करतो। मतलब क्या है, जो हमारे हर एक इंद्रिय है वो उसको वो खुशी देता है। किस प्रकार खुशी देता है, तो अक्षय परमानंद, मतलब जो उसका कुछ क्षय नहीं होता, मतलब वो समाप्त नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, ऐसी वो खुशी का हमको वो ठेव मतलब कुछ गिफ्ट देता है। योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसांची मने निर्लेप, निस्वार्थी व निर्मल होतात। मतलब योगी पुरुष के आत्मज्ञान से हमारे मन को खुशी मिलती है और निस्वार्थी मतलब कोई भी स्वार्थ मन में नहीं रहता है और स्वच्छ हो जाता है। अशा प्रकारे योगी पुरुष ही सामाजिक कार्य निस्पृहपणे करतो। मतलब इस प्रकार से योगी पुरुष बिना कुछ सोचे समझे समाज के लिए कार्य करता है। तीसरा है सर्व काळ सुखदाता असे योगी पुरुषास म्हणण्याची कोणती कारणे असावीत असे तुम्हाला वाटते। मतलब योगी पुरुष जो है वो हमेशा सुख देने वाला है, ये क्यों कहा गया है, ये तुमको लगता है। योगी सर्व काळ सुखदाता या कवितेमध्ये संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुषाची सार्थ लक्षणे सांगितली आहेत। मतलब योगी सर्व काळ सुखदाता, ये जो अभंग श्री संत एकनाथ जी ने लिखा हुआ है,
तो उसमें उन्होंने योगी पुरुष के बारे में बहुत सही बातें बताई हुई हैं। योगी पुरुष जो रहता है, योगी पुरुष माणसाचे मन आतून बाहेरून निर्मळ करतो, मतलब अंदर और बाहर से हमारा मन स्वच्छ यानी ज्ञान की वजह से हमको वो अच्छे से बातें बता के खुश कर देता है, म्हणून तो पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ है, इसलिए वो पानी से बड़ा है। योगी पुरुष सर्वांना स्वानंद तृप्ति म्हणजेच अक्षय आनंद देतो, मतलब जो योगी पुरुष रहता है वो स्वानंद तृप्ति मतलब खुद का खुशी या खुद का सेटिस्फेक्शन देता है, और वो अक्षय मतलब क्षय न होने वाला आनंद रहता है। योग्याकडे आत्मज्ञान असते, मतलब उनके पास खुद का ज्ञान जो तपो साधना से उन्होंने पैदा किया हुआ खुद का ज्ञान रहता है, त्याची गोडी तो सर्व जनांना देऊन इंद्रियांना शांत करतो, मतलब वो ज्ञान बांटता है जिसकी वजह से हमारे पूरे इंद्रिय को वो शांत कर देता है, या इंद्रियों पे काबू पाने की हम कोशिश कर सकते हैं। योगी पुरुष श्रवण कीर्तनाने माणसाच्या मनाचे पोषण करतो, म्हणून योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देणारा सज्जन आहे। मतलब क्या है, जो योगी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो श्रवण कीर्तन मतलब कुछ बातें बता के या गा के सुना के हमारे मन का पोषण करता है मतलब हमको ज्ञान बांटता है, और इसलिए योगी पुरुष जो है सर्वांसाठी सर्वकालीन मतलब सबके लिए हमेशा सुख देने वाला सज्जन पुरुष है। पुढील कवितेसंबंधी त्याखालील दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडा। मतलब क्या है, ये जो पोएम है इसके ऊपर से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सॉल्व करना है। जैसे अभी कविता है, ये कविता कौन सी है, योगी सर्वकाल सुखदाता। अभी इसके बारे में कुछ उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स हमको क्लियर करने हैं। जो न्यू पैटर्न में सिर्फ कुछ गिने चुने ही हैं, पहले के पैटर्न में 10 पॉइंट आते थे, अभी 4 या 5 ही पॉइंट दिए हुए हैं। तो पोएम क्या है, योगी सर्वकाल सुखदाता। कवितेचे कवि मतलब ये कविता या ये अभंग किसने लिखा है, तो संत एकनाथ महाराज। कवितेचा रचना प्रकार, ये कौन से टाइप की कविता है, तो अभंग है। कवितेचा विषय मतलब इस कविता का सब्जेक्ट क्या है, तो संत एकनाथ महाराजांचा हा अभंग योगी पुरुषाचे महत्त्व सांगणारा है। मतलब संत एकनाथ महाराज जी का ये जो अभंग है, ये योगी पुरुष या ज्ञानी पुरुष के बारे में जो जानकारी है वो कैसे श्रेष्ठ है ये बताने वाला है। अभी इसके बाद ऐसा रहता है कि यहाँ पे कुछ पोएम की लाइन्स दी रहती है कि कवितेतील आवडलेली ओळ। तो यहाँ पे ये जो कवितेतली आवडलेली ओळ आहे तो कौन सी यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद है कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। तो हमको ये पोएम क्यों अच्छी लगी या क्यों अच्छी नहीं लगी, तो उसके पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष व पाणी यांची प्रस्तुत अभंगात सार्थ तुलना केली आहे। मतलब संत एकनाथ महाराज जी ने योगी पुरुष और पानी के बीच में इस अभंग में कंपैरिजन किया हुआ है। वो योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व ठसवले आहे, मतलब योगी पुरुष कैसे श्रेष्ठ है पानी से, ये उन्होंने बताया हुआ है। पाण्याने एका वेळेची तहान भागते, परंतु योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देणारा सज्जन है। मतलब पानी की वजह से एक बार प्यास बुझती है, लेकिन योगी पुरुष जो रहता है वो हमेशा हमको हर जगह पे सुख देने वाला सज्जन या संत आदमी है। ही बाब संत एकनाथांनी सोप्या प्रश्न शब्दात पटवून दिले आहे। मतलब ये बातें संत एकनाथ जी ने एग्जाम्पल देके या एकदम इजी वर्ड्स में हमको बताई हुई है। त्यांच्या विशद केलेले योगी पुरुषाचे महत्त्व थेट मनाला भिडते। मतलब उन्होंने जो बताया हुआ जो योगी पुरुष का महत्व है वो मन को भा जाता है। सत्संगाने जीवनाचे मार्गदर्शन व मनशांती मिळते, हे मनोमनी पटते, म्हणूनच हा अभंग मला आवडतो। मतलब सत्संग या जो हम कुछ सोचते हैं या जिसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, उसकी वजह से जीवन को कुछ मार्गदर्शन या हमको हमारे मन को शांति मिलती है। ये हमको
अच्छा लगा। कवितेतून मिळणारा संदेश, मतलब इस पोएम की वजह से हमको क्या सीख मिलती है। योगी पुरुष तपसाधने ने आत्मज्ञान प्राप्त करतो, मतलब जो योगी पुरुष जो रहता है वो तप या साधना से खुद के लिए अच्छा और बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करता है, जिस वजह से वो पूरे दुनिया में अपने पास का जो ज्ञान है वो बांटता है। योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसांची मने निर्लेप, निस्वार्थी व निर्मळ होतात, मतलब योगी पुरुष के आत्मज्ञान से जो वो लोगों में बांटता है, उसके लिए लोगों के जो मन रहते हैं या दिल में अच्छी भावना या निस्वार्थ काम की भावना या मन, उनका जो मैल रहता है मन का वो निकल जाता है और वो स्वच्छ हो जाते हैं। म्हणून योगी पुरुषाच्या सानिध्याने भवसागर पार करण्याचे आत्मिक बळ व मनशांती मिलते। इसलिए योगी पुरुष के सानिध्य में, मतलब उनके साथ रह के भवसागर मतलब जो ये हमारी दुनिया है वो दुनिया में आराम से रहने को या प्यार से या निस्वार्थ रहने के लिए हमको अच्छे से ताकत मिलती है या मन को शांति मिलती है, ऐसा या संदेश या अभंगातून मिळतो। मतलब ये हमको इस अभंग द्वारा एक संदेश मिलता है कि हमारे लिए एक मन का बल कि हम कुछ भी कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं, और मन की शांति जो हमको मिलती है वो इस योगी पुरुष की तरफ से मिलती है। पुढील कविते संबंधी त्याखाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृति सोडवा। ये जो हमने अभी पॉइंट देखा, यहाँ में आप देखेंगे तो करीब 11 पॉइंट है, 9 नंबर है, 10 नंबर है और 11 नंबर है। ये 11 पॉइंट्स जो थे ये अभी नए पैटर्न में नहीं आते 10th में, सिर्फ गिने चुने जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 ही पॉइंट्स आते हैं नए सिलेबस के हिसाब से। तो ये आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।